नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा मगैनी पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक औराई तहसील औराई जिला भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं श्यामा देवी जी हैं, जो कि इनके पति प्रतिनिधि के रूप में विकास कार्य को देखते हैं। ब्लॉक तहसील जो भी विकास कार्य रहते हैं, इनके पति जो हैं श्याम राम समझ पांडे जी हैं, जो उनके कार्यभार को देखते हैं। आइए हम इनसे, जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान हैं श्यामा देवी जी, जो इनके प्रतिनिधि हैं, इनके पति हैं राम समझ पांडे जी, इनसे खास विकास के मुद्दों पर हम बातें करेंगे। जबकि इनकी लोकप्रियता, मैं गांव में पहुंचने से पहले, इनके घर पहुंचने से पहले मैंने लोगों से जांच पड़ताल किया, तो पता चला कि इनकी ग्राम सभा में लोकप्रियता बहुत ही अच्छी है। इनके घर में इनके चाचा ही लगते थे परिवार में। पहले सन 1972 से 1995 लगभग 23 वर्ष लगभग प्रधानी इन्हीं के घर में थी। इसके बाद 1995 से जब परसिमन सरकार ने लॉन्च किया, इसके बाद सन 2000 से 2005 तक जो प्रधान थे राम समझ जी पांडे जी जो हैं, वही प्रधान थे। इन्हीं के घर में इनके विकास कार्यों को देखते हुए, लोगों की मदद को देखते हुए, ग्राम सभा के लोगों ने 2021 के पंचायती राज के चुनाव में फिर इनको दोबारा मौका दिया और काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताए। 495 वोट पाकर इस बार काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताए। जबकि इनके ग्राम सभा की कुल वोट की संख्या 1406 है और इस बार बूथ पे 1019 वोट पड़ा था। आइए ऐसे विकास पुरुष, जो मगैनी ग्राम सभा के जो विकास पुरुष हैं, यहाँ के राम समझ पांडे जी हैं, इनसे खास विकास के मुद्दों बातें करेंगे। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 495 वोट देकर दूसरी बार आपको मौका दिए, जबकि आपके परिवार में 23 साल लगातार प्रधानी पद थी। तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? हम तो यही संदेश देंगे ग्राम सभा को और ग्राम पंचायत के वासियों को कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य पर बराबर निगाह रखें और हमारी क्षमता के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मानक सही है कि नहीं है, यह हम संदेश देंगे। और उस विचार से कि ये कार्य अच्छे हों, यह सिद्धांत लेकर के हम चल रहे हैं। जी प्रधान जी, आपके ग्राम सभा में पंचायत भवन की क्या स्थिति है? पूर्व के प्रधान द्वारा बनवाया गया है कि आप बनवा रहे हैं? पूर्व के प्रधान द्वारा जो है पंचायत भवन की नींव डाली गई। इसके बाद हम जो है उस पंचायत भवन को बना रहे हैं और अच्छे ढंग से बना रहे हैं। और वहाँ पर नंबर 1 का कार्य हो रहा है, जिसमें अधिकारी भी आए थे, देखे, प्रसन्न होकर के गए और हमें भी बड़ी प्रसन्नता मिली अपने कार्य पर। जी, और सामुदायिक शौचालय जो पूर्व के प्रधान द्वारा बनवाया गया है कि आप अपने कार्यकाल में बनवा रहे हैं, क्या स्थिति है उसकी? ऐसा है कि सामुदायिक शौचालय तो पूर्व प्रधान द्वारा बनाया गया, जो भी मानक था प्रधान ने अपना किया। लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि बस्ती से वह जो है 800 मीटर की दूरी पर बना हुआ है, एकांत में बना हुआ है, जिसके कारण हमारी जनता जो है उसका यूज नहीं कर पा रही है। और सब ठीक है, गांव वासियों के लिए कोई यूजेस नहीं है, कोई नहीं है। अगर दूसरा योजना कार्यान्वित हो जाए, दूसरा सामुदायिक शौचालय मिल जाए, तो हम बस्ती के पास जो है बनवा दें और उसका लोग जो है लाभ उठाएं। जी, जबकि मोदी जी ने मिनी शौचालय 12,000 का 2015 के प्रधान में जो थे प्रधान थे, उनको लॉन्च किया था मोदी जी ने कि हर घर घर शौचालय बने 12,000 का। तो आपके ग्राम सभा में जो शौचालय सर बनवाया गया और जो बाकी रह गया है, अभी जिन गरीबों का आवास शौचालय नहीं बना है सर, उसको आप अपने कार्यकाल में कहाँ तक पूरा करेंगे? तो शुरू में तो जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो 12,000 रुपए शौचालय के लिए आवंटित किए गए, तो हमारे पूर्व प्रधान ने कच्छप गति से कार्य शुरू किया, जिसके कारण शौचालय पूर्ण नहीं हो पाए। और इस समय जो है हमारे यहाँ 150 शौचालय की आवश्यकता है। उसके लिए हम अपना जो है आवेदन कर चुके हैं और वह आ जाएगा तो हम उसको बनवाएंगे। और एक आपसे सुझाव भी है जी, सुझाव यह है कि शौचालय तो बन जा रहे हैं, अगर पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय के ऊपर टंकी नहीं है, तो क्या होता है कि उसका यूज लोग नहीं कर पा रहे हैं। और यह क्या करते हैं कि कौन 2 बाल्टी पानी लेकर के जाए और शौचालय का प्रयोग करे। इसलिए लागत तो लग जा रही है, सब कुछ हो जा रहा है। तो जो निम्न वर्ग के हैं, कमजोर वर्ग के हैं, तो वो अपना क्या कर लेते हैं, उसको घर जैसा समझ लेते हैं, उपली वगैरह रख दिए, यह कर दिए। तो यह भी हमारा निवेदन ही है
कि शौचालय के ऊपर अगर पानी पहुंचता है, जितने भी ग्राम पंचायत में पूर्वे हैं, उन पूर्वे में अगर एक एक जो समरसेबुल डाल करके और पाइप के द्वारा पानी पहुंचा दिया जाए शौचालय के ऊपर, तो शौचालय जो है अच्छे ढंग से काम करेंगे, स्वच्छता अभियान जी कार्यान्वित होगा। जी, जैसा कि मोदी जी ने प्रधान जी 2022 तक सभी गरीबों को जिनके पास कच्चा मकान है, मढ़े हैं, टीन सेट हैं, बोले थे कि 2022 से सभी को आवास दिया जाएगा। जो पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी आवास बनवाया गया और जो बाकी रह गया है, जिनका गरीबों का भी नहीं बना है, नहीं ऑनलाइन हुआ है, तो उसको आप अपने कार्यकाल में कैसे पूरा करेंगे? अब ऐसा है कि जो पूर्व प्रधान ने बनवाया तो ठीक है बना, और वर्तमान समय में उन्होंने लाभार्थी का तो नाम दिया, लेकिन खाता संख्या नहीं दिया, बैंक नहीं दिया, जिसके कारण पैसा आवंटित नहीं हो पाए। उन लोगों का खाता संख्या ये सब भी दे करके और उनको जो है यत्न किया जा रहा है कि आ जाए तो उसको सुचारू रूप से अच्छे ढंग से बनवाया जाए, जिसे लाभार्थी प्राप्त करे और उस संस्था को आशीर्वाद दे जो इसको कार्यान्वित किया है। जी, जैसा कि प्रधान जी आप जानते हैं, हर ग्राम सभा में कुछ न कुछ मूल समस्याएं होती हैं, तो आपके ग्राम सभा में मूल समस्याएं क्या बनी हुई हैं? कुछ ऐसी जटिल समस्याएं हैं जो कि आज तक किसी प्रधान ने इसको समस्या को खत्म न किया हो? कुछ है दिमाग में ऐसा? जी, हमारे ग्राम पंचायत में एक मूल समस्या, सबसे बड़ी मूल समस्या यह रही कि एक पिच रोड का निर्माण करना था और पिच रोड जाकर के थोड़ी दूर पर रुक गए। बाकी हमारे यहाँ एक राम सागर पांडे जी हैं, जो चाचा भी लगते हैं हमारे, उनके यहाँ रुका हुआ है सब। वहां तक तो साधन जाता है, इसके बाद साधन जाता ही नहीं। अब उसे हम क्या कर दिए, चाचा जी से प्रयत्न किए, वो हमें जो है 6 फीट जमीन वो देने के लिए तैयार है, बगल वाला देने के लिए तैयार है, और हम जो है उसे मनरेगा की तरफ से पहले मिट्टी कार्य कराएंगे और उसको पिच रोड से पिच रोड में मिला देंगे। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। समस्या का समाधान हो जाएगा, जहाँ पर कि लोग यहाँ समझौता से लेकर के इधर गिरद बड़गांव वगैरह उस रास्ते से तमाम लोग जाते हैं, उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। जी, काफी ग्राम सभा में राशन वितरण की समस्याएं प्रधान जी देखी जा रही हैं। लगभग 250 ग्राम सभा में घूम चुका हूं, काफी प्रदेश में भी समस्याएं आती हैं, बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से भी दिखाया जाता है कि अपात्र लोग जो हैं सर, जो दबंग हैं, सक्षम हैं, अपात्र हैं, राशन ले जाते हैं, और जो पात्र हैं, गरीब हैं, वो राशन नहीं पाते हैं। तो क्या सर आपके ग्राम सभा में समस्याएं कुछ ऐसी हैं? मैं जब से प्रधान हुआ और इस कार्यभार को देख रहा हूं, तब से मैं कोटेदार से 2 कोटेदार है हमारे यहाँ, और दोनों कोटेदारों से संपर्क करके हम अपने ग्राम पंचायत के हर पात्र को, जो पात्र है, कार्ड धारक है, उसको सुचारू रूप से हम जो राशन उपलब्ध करा रहे हैं, और इसमें किसी की दबंगई या किसी का कुछ चीज नहीं है। सर आप जानते हैं कि देश में महामारी का दौर चल रहा है और काफी देश इससे प्रभावित है, तो ग्राम सभा में कैंप लगवाकर, सरकार का अभियान है कि कैंप लगवाकर वैक्सीनेशन कार्य कराया जाए। तो सर क्या आपके ग्राम सभा में कितना परसेंटेज तक वैक्सीनेशन हुआ है? हमारे यहाँ तो करीब 99% के ऊपर ही हो गया, वैक्सीनेशन हो गया जी। और 3 बार हम अपने ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य कर्मियों से मिल करके यहाँ पर कैंप लगवाए, और 3 बार में मेरा गांव जो उम्र निर्धारित की गई है, रेयर ही लोग रह गए हैं जिनको की वैक्सीन न लगी हो। जी सर, एक आखिरी सवाल यह है कि सामने 2022 में विधानसभा का चुनाव है और सभी पार्टियों की सर यह सोच होती है कि जो ग्राम सभा के मालिक होते हैं, प्रधान होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं, ग्राम सभा अध्यक्ष होते हैं, उनके कहने पर जनता वोटिंग करती है, और सभी की पार्टियों की निगाह यह होती है कि भारत देश में 70% के लगभग गांव बसता है, 30% के लगभग शहर की आबादी रहती है। तो इस प्रकार गांव से वोट की संख्या काफी अच्छी निकलती है, परसेंटेज दर भी शहर की अपेक्षा गांव की अच्छी निकलती है। तो सर क्या आप किसी पार्टी से रुचि रखते हैं, किसी पार्टी से संबंध है आपका, कि किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? और सर पूर्व के जो भी पार्टियां सरकार यूपी में भारत में चलाई, यूपी में चलाई आपके, उनको देखते हुए क्या किसी पार्टी से रुचि है अभी? अब नया कुछ है ऐसा? ऐसा है सर कि हम तो पार्टी से नहीं हैं जी, लेकिन गांव सेवक हैं जी, और इस सेवा पर जितने समय से हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो पूर्व की सरकारें आकर के एक विशेष गांव, एक विशेष को लिया। वर्तमान की सरकार ने सबको एक साथ किया, चाहे जो भी हो,
पूरे गांव की आमूल चूल समस्या जो है सबका हल हो, सबको वृद्धा, सबको विधवा, सबको जो है ये आवास मिले, सबको शौचालय। ये नहीं कि एक भाई को शौचालय मिले एक को नहीं, एक हरिजन का है तो उसको न मिले और सवर्ण जो है ले ले या बैकवर्ड ले ले, ये ऐसी बात नहीं है, सबको मिल रहा है। लाइन हमारे यहाँ जो है पहले 6 घंटे थी, 2 टर्न में मिलती थी, लेकिन जब से ये सरकार आई है 18 घंटे लाइन मिल रही है और लाइन की समस्या समाप्त हुई। हम लोग क्या करते थे जब लाइन नहीं थी तो प्रकाश के लिए मिट्टी के तेल के लिए लाइन लगाते थे कोटेदार के यहाँ, लेकिन जब से ये लाइन हमको मिल रही है 18 घंटे, हम लोग जो है कोटेदार के यहाँ पहुंचते हैं। तो यह है कि जो भी कार्य सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा हो रहा है अच्छा है। आप बैठे हुए हैं, बगल में जो है सड़क है, ये सड़क अन्य सरकारों में 5 बार बनाई गई, 5 बार जो है उखड़ गई, साल भर में उखड़ जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसको शुरू में बनवाया, आज तक उस सड़क में जरा सा भी कोई खुरोच नहीं आया। तो ऐसे पारदर्शी कार्य किए जाएं तो ऐसे सरकार को, हमारा तो विचार है वर्तमान सरकार को फिर चांस दिया जाए, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो, गांव का विकास हो, हम तो इसी पक्ष में हैं। वैसे तो जो है सब लोगों का अपना अपना विचार है, अपनी अपनी धारणा है, कोई जात पर दौड़ रहा है, कोई किसी पर दौड़ रहा है, लेकिन काम पर अगर चलना है तो हमको वर्तमान सरकार को ही सपोर्ट करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे यूपीजीएन न्यूज भारत से ग्राम सभा मगैनी से बात करने के लिए, विकास कार्यों पर बात करने के लिए काफी अच्छी बातें बताई आपने कि विकास काफी अच्छा हो रहा है प्रदेश में। सरकार को देखते हुए वर्तमान सरकार पर ही आपका अच्छा फोकस है, क्योंकि इसके पहले जो भी सरकारें आई किसी विशेष पक्ष के लिए काम करके गई हैं, लेकिन यह सरकार सबको एक साथ लेकर चल रही है। इसीलिए वर्तमान सरकार पर ही हमारा विचार है कि सभी को मिलजुल कर वर्तमान सरकार को सरकार बनानी चाहिए। आपसे यूपीजीएन न्यूज भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।